वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार के 21 देश समूह का नाम किस पुरस्कार विजेता के नाम पर रखा है? ठीक है ना। कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कितने द्वीपों का नाम? 21 द्वीपों का नाम। ये कहाँ है? अंडमान और निकोबार में। और ये जो पुरस्कार विजेता के नाम पर रखा है, तो किस टाइप का, किस कैटेगरी के पुरस्कार विजेता के नाम पर रखा है? तो ये है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। तो अगर झारखंड से लेंगे तो झारखंड में जो है एक परमवीर चक्र विजेता है। ठीक है, परमवीर चक्र विजेता है। वो कौन है? अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का। ठीक है, तो अल्बर्ट एक्का है। तो अल्बर्ट एक्का के बारे में देखिए, इनको कब मिला था परमवीर चक्र विजेता? ये कब बने थे? तो अगर अल्बर्ट एक्का के बारे में हम बात करेंगे तो इनका जन्म जो हुआ था 1942 को हुआ था, यानी आजादी से 5 साल पहले। ठीक है, इनका जो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, ये कब हुआ था? 1942 को इनका जन्म हुआ था। और कहां पर? जड़ी नामक में। और जड़ी कहां पर है? गुमला में। गुमला के जड़ी नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। इसी कारण से यहां पर जो है एक स्टेडियम का नाम रखा गया है, स्टेडियम अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। स्टेडियम। और ये स्टेडियम कहां है? गुमला में है। ये स्टेडियम कहां है? गुमला में है। ठीक है, जड़ी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम क्या है? जूलियस एक्का। फादर कौन है? पिता का नाम क्या है? जूलियस एक्का। इनके पिता का नाम है। इनके माता का नाम है मरियम एक्का। जो मदर है उनका नाम क्या है? मरियम एक्का। मरियम एक्का। इनकी एक वाइफ भी है, पत्नी भी है, उनका नाम क्या है? बेलेडीना एक्का। बेलेडीना एक्का। बेलेडीना एक्का ये कौन है? इनकी पत्नी है, बेलेडीना एक्का। ठीक है, तो इनका ये पर्सनल डिटेल्स हो गया कि फादर का नाम जूलियस एक्का, मरियम एक्का इनकी कौन थी? माता थी। और वाइफ कौन था? बेलेडीना एक्का। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको जो पुकारा जाता है लांस नायक अल्बर्ट एक्का करके पुकारा जाता है। लांस नायक। लांस नायक। तो लांस नायक की पदवी जो है इनको कब दी गई? ये जो है भारत और चीन युद्ध के बाद दिया गया, जब 1962 में। कब? 1962 के जो भारत चीन युद्ध के बाद, भारत चीन युद्ध के बाद। ठीक है, इनको जो दिया गया लांस नायक का जो है इनको पद दिया गया, इनको क्या कहा गया? लांस नायक अल्बर्ट एक्का। तो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद जो है इनको ये पोस्ट मिला। नेक्स्ट इसमें और क्या बोल सकते हैं कि ये जो शहीद होते हैं, ये शहीद कब होते हैं? 1971 को। 1971 को कब? इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान युद्ध में ये जो है शहीद होते हैं। और 3 दिसंबर को, कब? 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर यानी कि साल का अंत होने वाला था 1971 का
3 दिसंबर को इंडिया पाक युद्ध के दौरान जो इनको दिया गया था। और ये इनको जो है परमवीर चक्र विजेता कौन है, यही है। और इन्हीं के नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीप समूह का नाम रखा गया है। तो किस द्वीप समूह का नाम रखा गया है, परमवीर चक्र के नाम पर जो है रखा गया है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि साल 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला, पद्म विभूषण मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म श्री मिला। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हो सकता है। तो देखिए, अगर हम साल 2024 की बात करें, ठीक है, तो भारत रत्न जो है सर्वश्रेष्ठ ये पुरस्कार है। तो ये 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है, 5 लोगों को दिया गया है। 1 नंबर पर है। 2 नंबर जो है पद्म विभूषण होता है, पद्म विभूषण जो होता है, ठीक है, पद्म विभूषण होता है। और ये कितने लोगों को दिया गया है, 17 लोगों को दिया गया है, 17 लोगों को दिया गया है। 5 लोग को भारत रत्न, 17 लोगों को पद्म विभूषण, और उसके बाद जो है पद्म भूषण है। पद्म भूषण जो है ये कितने लोगों को दिया गया है, एक मिनट एक मिनट, देखिए तो ये पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को दिया गया है। उसके बाद जो है पद्म श्री दिया गया है कितने लोगों को, पद्म भूषण भूषण दिया है 17 लोगों को। 4 नंबर क्या हो गया, पद्म श्री कितने लोगों को दिया गया है, तो 110 लोगों को दिया गया है। ठीक है, पद्म श्री जो है कितने लोगों को दिया गया है, 110 लोगों को दिया गया है। ठीक है, भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया है, तो ये भी जो है 5 लोगों को ही दिया गया है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन हुआ था। ये भी जो है भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया है। ये आप नाम रख सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो है राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ये कौन सा है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां पर है, ये जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट, यानी कि कहां पर, मणिपुर में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो है ये कहां पर, मणिपुर में है। और ये दुनिया का एकमात्र जो है तैरता हुआ उद्यान है। और ये किसका हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है, किस झील का, लोकटक, लोकटक, लोकटक झील का हिस्सा है। तो ये भी पूछा जाएगा कि लोकटक झील कहां पर है। ठीक है, तो ये कहां पर है, मणिपुर में लोकटक झील का जो है हिस्सा है। ठीक है, अच्छा,
नेक्स्ट क्या आ जाते हैं, नेक्स्ट यहां पर आइए, क्या है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर, इंदिरा गांधी के द्वारा जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। कहां पर, उत्तराखंड में। इसको हम बोल सकते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो है उत्तराखंड में है। कहां पर, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है, और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। किस डिस्ट्रिक्ट में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, नैनीताल, ठीक है, में है। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, इसका उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो इसका उद्घाटन किया गया था 1936 में। ठीक है, 1936 में जो है इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और इसको जो है पहले नाम दिया गया था कब, अच्छा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 1936 में इसका उद्घाटन किया गया था, क्या, इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है, तो ये कहां पर हो जाएगा, ये भी आई थिंक कहां पर, असम में है। तो ये कहां है, असम में है। काजीरंगा जो है नेशनल पार्क कहां पर है, आसाम में है। और यहां पर जो है एक सिंग वाले गैंडों की दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी है। एक सिंग वाला गैंडा, एक सिंग वाला गैंडा के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सिंग वाला के लिए जो है प्रसिद्ध है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। और यहां पर बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है, संस्कृत, मलयालम, मराठी और तमिल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्न में कौन सा शास्त्रीय भाषा में जो है शामिल नहीं है। देखिए अगर हम बात करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है, तो मराठी जो है ये शास्त्र भाषा में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगर वर्तमान की हम बात करते हैं, अगर वर्तमान की हम बात करते हैं तो 6 जो है 6 भाषाएं हैं जो शास्त्रीय में शामिल है। ठीक है, देखिए 6 भाषा है। ठीक है, 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा, 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा तमिल, ये जो है पहली है। ठीक है, ये पहली भाषा है जिसको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। दूसरा जो है ये कब है, अब ये शास्त्रीय भाषा के रूप में कब घोषित किया गया था, 2004 ईस्वी में, याद रखना है 2004 में। दूसरा जो जोड़ा गया है ये क्या है, संस्कृत है। दूसरा क्या है, संस्कृत है। इसको कब जोड़ा गया है, 2005 में जोड़ा गया है। फिर 3 नंबर जो जोड़ा गया है ये कब जोड़ा गया है, 2008 में जोड़ा गया है। ठीक है, 2008 में क्या जोड़ा गया है, कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ जो है, कन्नड़ भाषा को जोड़ा गया है।
दूसरा जो है चौथा जो है ये कब जोड़ा गया है? 2008 के बाद जो है 2008 में ही जो है और एक भाषा को जोड़ा गया है। ये क्या है? तेलुगु है। तेलुगु है, कन्नड़ फिर तेलुगु हो गया। फिर 5 नंबर जो होगा ये क्या हो गया? मलयालम होगा। मलयालम, मलयालम, ठीक है। मलयालम भाषा, इसको कब जोड़ा गया है? 2013 में जोड़ा गया है। 2013 में जो है मलयालम जोड़ा गया है। और 6 नंबर अगर हम बात करें तो उड़िया को, उड़िया भाषा को, उड़िया यानी उड़ीसा की भाषा को जोड़ा गया है। और ये कब? 2014 में जोड़ा गया है, ठीक है। और इन सभी जो शास्त्रीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8th अनुसूची में जो है शामिल है, अनुसूची में शामिल है। तो क्या हो जाएगा? पहला भाषा अगर पूछा जाएगा तो तमिल हो जाएगा, दूसरा संस्कृत हो जाएगा जिसको कब? 2005 में जोड़ा गया है। फिर कन्नड़ होगा, कन्नड़ के बाद जो है तेलुगु हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? आपका तेलुगु, फिर मलयालम हो जाएगा, फिर उड़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कब कब जोड़ा गया है, इसको भी याद रखना है। तो कौन सा नहीं जोड़ा गया है? मराठी को जो है नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि कब कब जोड़ा गया है, कब जो है नहीं जोड़ा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है कितनी है। देखिए अगर हम झारखंड की बात करेंगे, ठीक है, झारखंड की बात करेंगे तो ये जो मेरा है ये क्या है? नॉर्थ है, ये क्या है? साउथ है, इधर क्या है? ईस्ट है, और इधर क्या है? वेस्ट है, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला जो है नॉर्थ और ईस्ट की तुलना में जो है ज्यादा बड़ा है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस जो है ये ईस्ट और वेस्ट की लंबाई से जो है ज्यादा बड़ा है। ये कितना है? 380 किलोमीटर, ठीक है। और ये कितना है? 463 किलोमीटर। तो ये कौन सा पूछ रहा है? देखिए ये पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है? 380 किलोमीटर है। कितना है? 380 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें और अगर आप जानिएगा कि इसका अगर अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय, ठीक है, इसका जो पूछा जाएगा अक्षांशीय विस्तार कितना है तो आपको याद रखना है। देखिए इसका जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार जो है कितना है, तो सबसे पहली बात झारखंड जो आता है, ठीक है, भारत का मैप है तो इधर नॉर्थ और ये क्या हो गया? ईस्ट हो गया। तो यहां पर आता है नॉर्थ ईस्ट के जो है इस कॉर्नर पे, इसमें आता है। कहां पर? इस पोजीशन पर है मेरा झारखंड। भारत भी इसी पोजीशन पे है तो झारखंड भी इसी पोजीशन पे होगा। तो झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है ये कितना हो जाएगा? 21 डिग्री 58 मिनट। ये मिनट होता है 10 सेकेंड से, यानी कि नॉर्थ से टू 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से जो है 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड, 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड जो है 15 सेकेंड जो है उत्तर की ओर, ठीक है। कहां पर? उत्तर की ओर है, यहां पर पोजीशन बता रहे हैं। और जो देशांतरी विस्तार है, त्रिय विस्तार है, ये कितना है? 83, कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके जो है ये कितना है? 87 डिग्री 57 मिनट, 87 डिग्री जो है 57 मिनट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
ठीक है, यही वाला इसका जो है देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार होगा, आपको याद रखना है। ये जो है 463 किलोमीटर किधर से किधर तक है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड में निम्न में से कौन से पार्क अभ्यारण्यों में से चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले मौजूद है। देखो, चेरो वंश की स्थापना जो है, चेरो वंश की स्थापना जो है ये कहां पर है, पलामू में है। ठीक है, ये कहां पर, और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, भागवत राय के द्वारा। इसकी स्थापना किसके द्वारा, भागवत राय के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, चेरो वंश की। ठीक है, स्थापना की गई थी। अच्छा, चेरो वंश से पहले जो है, पहले रक्सेल वंश का, रक्सेल वंश का शासन था। ठीक है, रक्सेल वंश का शासन यहां पर रहा है पलामू में। पहले रक्सेल वंश का शासन हुआ करता था। अंतिम राजा जो है, अंतिम राजा रक्सेल वंश का कौन था, राजा मानसिंह था। राजा मानसिंह था, कौन था, राजा मानसिंह था, जिसको गद्दी से कौन हटाया है, इसी भागवत राय के द्वारा जो है हटाया गया। ठीक है, चेरो वंश। और यहां पर जो है आप चेरो की एक लड़ाई भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपको जो है चेरो की लड़ाई भी पढ़ने को मिलेगा। तो चेरो की लड़ाई जो है विद्रोह कब से कब तक हुआ था, 1770 से 1771 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये भी आप इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो 1771 में, 1771 के बीच में। तो सबसे ज्यादा जो स्मारक मिलता है ये कहां पर, बेतला अभ्यारण्य के बगल में मिलता है। कहां पर, बेतला अभ्यारण्य के बगल में मिलता है, BETLA। जैसे यहां पर आपको पलामू किला देखने को मिलेगा, इसी के नजदीक में लातेहार में पलामू किला। फिर क्या हो गया, शाहपुर का किला देखने को मिलेगा, पलामू किला, शाहपुर किला। ठीक है, ये सभी देखने को मिलेगा। पलामू किला जो है, पलामू किला जो है एक पुराना पलामू किला है, और दूसरा जो है नया पलामू किला है, नया पुराना, ये किला हो गया। ये सभी जो है बेतला के बगल में ही है। पुराना ये क्या है, प्रताप राय के द्वारा, प्रताप राय के द्वारा, प्रताप राय द्वारा बनाया गया था। और ये किसके समकालीन था, शाहजहां के समकालीन था। किसके समकालीन, शाहजहां के समकालीन था। और नया जो है ये हो गया मेदिनी राय, मेदिनी राय, मेदिनी राय। और ये किसके समकालीन था, औरंगजेब के समकालीन था, औरंगजेब के समकालीन था। मेदिनी राय से एक इंपॉर्टेंट है कि चेरो वंश का जो स्वर्ण युग है, इंपॉर्टेंट है, चेरो वंश का स्वर्ण युग किसके कार्यकाल को कहा जाता है, चेरो वंश का स्वर्ण युग जो है इसके मेदिनी राय के समय, मेदिनी राय के समय को कहा जाता है। मेदिनी राय के कार्यकाल को चेरो वंश का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है। अच्छा, बेतला का फुल फॉर्म क्या हो गया, बेतला का हो गया, ये हो गया बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस एक्सिस। ठीक है, और ये जो है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है झारखंड, ये एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो क्या हो जाएगा, बेतला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, बेतला हो गया। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है। देखिए, चांडिल जल विद्युत जो है ये कहां पर है, ये है सरायकेला खरसावां में, सरायकेला खरसावां में। ठीक है, सरायकेला खरसावां में है। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले जगह हो जाएगा सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में है, और कहां पे है, चांडिल में। ठीक है, कहां है, चांडिल में। अब देखिए, ये जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि नदी कौन सी है, स्वर्ण रेखा नदी है।
नदी है, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी है। दूसरा है ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये झारखंड, बिहार एवं वेस्ट बंगाल का संयुक्त परियोजना है, का संयुक्त परियोजना है, ठीक है, संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और यहां पर जो है देखिए डैम अगर बोलेंगे तो डैम जो है चांडिल में है, ठीक है, चांडिल में है। और यहां पर अगर बात करेंगे तो इसके अलावा जो है यहाँ एक डैम क्या है, ईचा एक जलाशय है, ईचा जलाशय है, ठीक है, ईचा जलाशय है। और दो बैरेज भी है, एक कालूडी, एक खारकीव, ठीक है। तो एक रिजर्वायर, रिजर्वायर भी है। तो डैम का नाम क्या है, चांडिल, और एक जलाशय, इसको क्या बोलते हैं, जलाशय, रिजर्वायर मतलब जलाशय भी है, इसको क्या बोलते हैं, ईचा जलाशय, ईचा। दूसरा हो गया दो बैरेज भी है, दो बैरेज, ठीक है, दो बैरेज हैं, एक गालूडी, एक गालूडी है। तो यहां पर जो है एक गालूडी भी बैरेज है। और दूसरा क्या हो गया, खारकीव, खारकीव, ठीक है, खारकीव, ठीक है, खारकीव जो है गैरेज है, बैरेज है। ठीक है, तो ये बनता कब है, ये भी बात याद रखिए, 1987 में जो है ये बना है, कब, 1987, 1987 में जो है ये बना हुआ है, 1987 में जो है ये क्या हुआ, बनता है। कब बनता है, 1987 में। अच्छा, ये वाला हो गया पॉइंट इसके बारे में। अब देखिए चूंकि ये स्वर्ण रेखा नदी में है तो स्वर्ण रेखा नदी के बारे में भी जानिए कि स्वर्ण रेखा जो नदी है, स्वर्ण रेखा जो है नदी जो है, ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां पर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, खाड़ी में गिरती है, ठीक है। इसी नदी पर जो है झारखंड सेकेंड हाईएस्ट फॉल है, सेकेंड हाईएस्ट फॉल है, ठीक है, फॉल है। तो ये क्या है, हुंडरू, हुंडरू वाटरफॉल है, हुंडरू वाटरफॉल है। इसकी ऊंचाई 97.5 97.320 फीट, अगर फीट में बोलेंगे तो 320 फीट जो है इसकी हाइट है। और 98.90 तो 320 फीट और 90 इसकी कितनी है, 320 फीट, फीट को अगर हम मीटर में बदलेंगे इसमें। और एक बात आप याद रख सकते हैं, ये जो है 34th हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है,
ये जो है 34वां, अच्छा 34वां जो है जलप्रपात प्रपात भारत में, भारत का जो है 34वां जलप्रपात है, 34वां जलप्रपात है। और इसकी हाइट कितना है, लगभग 98, अगर हम बोलेंगे फीट में तो 98 जो है मीटर, याद रखिए लगभग जो है 98 मीटर है। ठीक है, 98 मीटर जो है इसका हाइट कितना है, 98 मीटर है, 97.5, यही याद रखिए 97.5 है इसकी हाइट। ठीक है, और ये 34वां जो है जलप्रपात है। नेक्स्ट क्या हो गया, ये सभी हो गया, तो स्वर्ण रेखा रिवर हो गया। दूसरा हो गया सरायकेला के बारे में बोलिए, इसको जो है जिला कब बनाया जाता है, इसको जिला बनाया जाता है 30 अप्रैल 2001 को जो है झारखंड का जिला बनाया जाता है। इसी दिन जो है 30 अप्रैल 2001 को जो है एक और एक जिला बना था जिसका नाम क्या था, सिमडेगा। ये दोनों जिला जो है एक साथ बनाया गया है। ठीक है, दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है, ये जो ओरिजिन है इसका, ये कहां से होता है ओरिजिन, ये हो गया लातेहार से, लातेहार के टोरी से इसका ओरिजिन होता है। इसको देव नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी पर जो है मैथन बांध भी है। बराकर नदी का उद्गम कहां से होता है, बराकर मैथन डैम जो इसमें है, ठीक है, दामोदर नहीं है, मैथन डैम बराकर नदी पे है। इसका ओरिजिन जो है हजारीबाग के पदमा से होता है, पदमा से, हजारीबाग के पदमा से। बराकर नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि पदमा से होता है। और पदमा अगर हजारीबाग पठार भी दिया जा सकता है। ठीक है, केवल जो है ये दिया जा सकता है हजारीबाग पठार, रांची पठार, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, हजारीबाग पठार। ठीक है, तो ये पदमा गांव से जो है निकलता है। अच्छा, गंगा नदी अगर झारखंड में बात की जाए तो झारखंड में कहा एकमात्र, साहेबगंज, साहेबगंज में से, ठीक है, साहेबगंज में है। गंगा नदी कहां पर है, साहेबगंज में है। और जहां पर गंगा नदी होगा ना वहीं पर जो है बेंटोनाइट पाया जाता है, बेंटोनाइट, बेंटोनाइट चट्टा, बेंटोनाइट, बेंटोनाइट मतलब हो गया मुल्तानी मिट्टी। ये भी पूछा जाता है मुल्तानी मिट्टी कहां पाई जाती है, तो जहां पर गंगा वहीं पर मुल्तानी मिट्टी, तो कहां पर पाया जाएगा, साहिबगंज में पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 नंबर। झारखंड के किस जिले में लिथियम का भंडार मिला है, देखिए लिथियम का सबसे भंडार जो मिला गया है झारखंड में, लिथियम, तो लिथियम क्यों फेमस आपको पता है कि लिथियम जो है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, लिथियम जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है, सिल्वर व्हाइट अल्कली मेटल होता है। ये कैसा होता है, अल्कली मेटल होता है। और इसका जो सिंबल होता है Li होता है। इसका सिंबल क्या होता है, Li होता है। तो इसका जो भंडार मिला ये कहां पर, कोडरमा में मिला है। बस इतना याद रखना, इसका भंडार कहां पर, कोडरमा मिला है। कोडरमा को क्या बोलते हैं, भारत की अबरक राजधानी, भारत की अबरक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें किस तरह का जो है अबरक पाया जाता है, कोडरमा में जो है किस तरह का अबरक पाया जाता है, तो रूबी अबरक जो है पाया जाता है, रूबी अबरक पाया जाता है। ठीक है, रूबी अबरक जो है पाया जाता है। और कोडरमा जो है किस हजारीबाग, निचला हजारीबाग, निचला हजारीबाग का हिस्सा है। अब निचला हजारीबाग दो टाइप का होता है, एक ऊपरी हजारीबाग और निचला हजारीबाग। तो ये जो है निचला हजारीबाग का हिस्सा है। और निचला हजारीबाग इसकी हाइट कितनी है, समुद्र तल से 450 मीटर। ठीक है, 450 मीटर है। और एक है ऊपरी हजारीबाग, ऊपरी हजारीबाग। याद रखिएगा कि निचला हजारीबाग में जो है कोडरमा भी पड़ता है और गिरिडीह भी पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट कम है इसलिए इसको जो है निचला हजारीबाग पठार कहते हैं। कोडरमा और गिरिडीह दोनों जो है निचला हजारीबाग पठार में है। ऊपरी हजारीबाग का अगर हाइट पूछा जाएगा तो 600 मीटर है।
और ये किसके इक्विवेलेंट है? रांची पठार के। ये किसके इक्विवेलेंट है? रांची पठार के जो है इक्विवेलेंट है। हजारीबाग को जो है हजार बागों का हजार बाग, हजार बाग यानी कि इसको थाउजेंड्स गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, थाउजेंड्स गार्डन। ठीक है, इसको जो है थाउजेंड्स गार्डन के नाम से भी जो है जाना जाता है। पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में जो है कहां पर रंकनी देवी का मंदिर है? कहां पर? घाटशिला में। घाटशिला नाम का जगह है। घाटशिला क्यों? यहां पर जो है तांबा का भंडार है। ठीक है, तांबा के लिए फेमस है। घाटशिला जो है तांबा के लिए फेमस है। यहाँ पर जो है रंकनी देवी का मंदिर है, रंकनी देवी का मंदिर है, रंकनी देवी का मंदिर है घाटशिला में। ठीक है, और घाटशिला जो है झारखंड का घाटशिला शहर किस के लिए जाना जाता है? तो ये तांबा के लिए जाना जाता है। किसके लिए? खनिज संपदा तांबा के लिए जो है मशहूर है, जो एशिया की पहली तांबा की खदानें हैं। ठीक है, तांबा खदान के लिए जाना जाता है, खादान। एशिया का पहला जो तांबा खदान है घाटशिला में है। घाटशिला नाम की जो एक मूवी भी आई थी, ठीक है, घाटशिला नाम की जो एक मूवी भी आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोडरमा हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है, अच्छा इसका एक अलग से क्लास किया जाएगा झारखंड के रिस्पेक्ट में, कि जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है उसमें झारखंड की क्या स्थिति है। तो जानिए यहाँ पर जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि झारखंड वनों की स्थिति क्या रही है, तो ये जो है 286.96 किलोमीटर है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो कितना है? 286.96 किलोमीटर है। ठीक है, ये कितना है? और इसमें जो है 2021 के रिस्पेक्ट में जो है वृद्धि देखी गई है, कितना? 286.96, 286.96 किलोमीटर स्क्वायर पॉजिटिव जो है इसमें आपकी वृद्धि देखी गई है। तो कितना देखा गया है? 286। और अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो पूरे देश में इसका जो है अगर वनों की स्थिति में बोलेंगे तो ये कितना? 5वां रैंक है। झारखंड का रैंक जो है ये कैसा है? 5वां रैंक है। और अभी भी जो है इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है टॉप पर डिस्ट्रिक्ट जो है ये कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम जो है इसमें टॉप पर जिला है जिसमें वनों की जो है वृद्धि देखी गई है। सबसे अधिक जो वनावरण है वो कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है। इसका एक अलग से जो है क्वेश्चन आंसर का क्लास किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड में पाई जाने वाली गिद्ध की प्रजाति जो है नहीं है? झारखंड में गिद्ध की प्रजाति जो है कौन सी नहीं पाई जाती है? तो देखिए यूरेशियन गिफ्रान, यूरेशियन गिफ्रान पाया जाता है, बैंगलासिस भी पाया जाता है। अच्छा, ये जो इजिप्शियन है, निम्न में से कौन से एक झारखंड में पाई जाने वाली गिद्ध की प्रजाति जो है नहीं है? तो जिप्स बैंगलासिस जो है प्रजाति के गिद्ध नहीं पाए जाते हैं।
अच्छा, इजिप्शियन भी पाया जाता है, यूरेशियस, गिफ्रॉन, जिप्स, बेंगलेसिस, जिप्स इंडिकस। तो इजिप्शियन जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये पाया जाता है लेकिन ब्रूक प्राय है, यूरेशियन, गिफ्रॉन भी, जिप्स इंडिकस भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करेंगे ना, तो झारखंड में जो है 6 प्रजाति पाया जाता था, ठीक है। 6 प्रजाति पाया जाता था, जिसमें आपको जिप्स बैंगलेसिस भी है, ठीक है। जिप्स बैंगलेसिस तो है ही, फिर जिप्स इंडिकस भी है, जिप्स बैंगलेसिस है, जिप्स इंडिकस है, ठीक है। फिर उसके अलावा जिप्स हिमालयंस है, इजिप्शियंस है, साइनेरियर है, अच्छा, इससे रिलेटेड देखिए थोड़ा सा इसमें। अच्छा, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, इसमें देखिए, ठीक है, कि गिद्ध की प्रजाति जो इनमें कौन सी नहीं पाई जाती है। इसमें एक करंट अफेयर्स जानिए, करंट अफेयर्स है इसमें एक, इसी गिद्ध से रिलेटेड की। अभी हाल में ही जो कोडरमा है, कोडरमा जिला में जो है गिद्ध प्रजाति के संरक्षण के लिए गिद्ध रेस्तरां खोला गया है। गिद्ध रेस्टोरेंट जो है, रेस्तरां, गिद्ध का जो है रेस्तरां, जिसको गिद्ध रेस्टोरेंट, वल्चर रेस्टोरेंट बोलते हैं, वल्चर रेस्टोरेंट बोलते हैं, रेस्टोरेंट, ठीक है। वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया है, कहां पर? ये गिद्ध के संरक्षण के लिए, गिद्ध के संरक्षण के लिए, गिद्ध के संरक्षण के लिए जो है यहां पर एक रेस्टोरेंट खोला गया है। अच्छा, तो अगर ऐसा पूछा जाएगा कि गिद्ध का संरक्षण के लिए जो है विश्व में पहला कहां खोला गया था, विश्व में पहला रेस्टोरेंट कहां खोला गया था, तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो है पहला गिद्ध के संरक्षण के लिए तो जो है खोला गया था। और दूसरा जो है भारत में पहला, अगर बोलेगा भारत में पहला बोलेगा, तो ये कहां पर खोला गया था, तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, महाराष्ट्र रायगढ़ जिले में, महाराष्ट्र, ठीक है, रायगढ़, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जो है खोला गया था। कहां खोला गया था? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भारत में पहला जो है गिद्ध के संरक्षण हेतु जो रेस्टोरेंट खोला गया था, रेस्तरां खोला गया था, वो महाराष्ट्र में खोला गया था। और विश्व में पहला कहां पर? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब अगर आता है आपको, कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए ये सभी जो है, ये है, सभी है ये। अच्छा, ये जो है जैसे आपका इजिप्शियंस है, यूरेशियन, गिफ्रान है, जिप्स बैंगलासिस है, जिप्स इंडिकस है। तो जो
लंबी चोंच वाला जो गिद्ध होता है ना, इसको बोलते हैं जिप्स इंडिकस। जिप्स इंडिकस जो है इसमें लंबा चोंच होता है। और अगर ये बोलेगा तो सबसे ज्यादा जो विलुप्त प्राय में है ये कौन सा है, यही वाला है। और दूसरा हो गया जिप्स बैंगलेसिस। ये क्या है कि ये जो है पीठ वाला जो ऊंचा पीठ जिसका होता है ना, ये हो गया बैंगलेसिस। व्हाइट कलर का जो है इसका पीठ होगा, ठीक है। और तो आई थिंक इसका जो आंसर होगा इजिप्शियन होगा, ठीक है, इजिप्शियन। इसको एक बार चेक करेंगे फिर बताएंगे इजिप्शियन इसका मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति निरस्त्रीकरण और विकास से कौन सा इंदिरा गांधी पुरस्कार वर्ष 2023 का, याद रखना कब, वर्ष 2023 का जो है दिया गया है ये किसको, डैनियल बेरेबोइम अर्जेंटीना, डैनियल बेरेबोइम अर्जेंटीना और अली अबू अवाद जो है फिलिस्तीन से इन दोनों को मिला है, ठीक है। ये कहा अली अबू अवाद कहा है, फिलिस्तीन से है। और ये कहां से है, तो याद रखिएगा एएफ अप्लाइड फॉर, एएफ ये अर्जेंटीना और ये फिलिस्तीन, ठीक है। अप्लाइड फॉर कौन सी, डीए, डीए के लिए तो डैनियल बेरेबोइम और अली अबूद, तो अप्लाइड फॉर डीए, तो ये कहां से हो गया, अर्जेंटीना से। और नेक्स्ट वाला जो है अबू अवाद जो है फिलिस्तीन से है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा शासन व्यवस्था में, तो मुंडा शासन व्यवस्था किसका होता है, ठीक है। ये जो मुंडा शासन व्यवस्था है ये किसकी शासन व्यवस्था है, तो मुंडा जनजाति की, ठीक है। ये क्या हो गया, मुंडा ट्राइब का, ट्राइब्स का। तो झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति, झारखंड की तीसरी बड़ी, ठीक है, झारखंड की तीसरी बड़ी। और भारत की कौन सा होगा, पहला होगा बिहोर हो गया, गोंड हो गया, संथाल हो गया, ओरांव हो गया और ये मुंडा हो गया, फिर हो गया। तो 1 2 3 4 5, तो भारत की जो है पांचवी बड़ी जो है ट्राइब है, ठीक है, पांचवी बड़ी ट्राइब है। और पूर्व की व्यवस्था में जो है मानकी किसका जो है प्रमुख है, तो मानकी एक तरफ से क्या होता है, हेड होता था, मानकी जो है हेड होता था, ठीक है। तो देखिए ये जो मुंडा शासन व्यवस्था है इसको जो है पहले 4 कैटेगरी में जो है बांटा जाता था। एक क्या हो गया, जो एक गांव हो गया जिसको हातू बोलते हैं, गांव को जो है मुंडा शासन में हातू बोला जाता था और उसके मुखिया को हातू मुंडा कहा जाता। फिर एक पट्टी पंचायत होता था, फिर हो गया पहड़ा, पहड़े में 5 गांवों को मिलाकर जो है पहड़ा पंचायत बनाया जाता, पहड़ा पंचायत बनाया जाता था और इसके मुखिया को जो है पहड़ा राजा बोला जाता था। और उसके बाद क्या हो गया, राज हो गया, ठीक है। और पट्टी जो है बाद में इसमें जो है इंक्लूड कर दिया गया, पट्टी को बाद में इसमें इंक्लूड कर दिया गया और इसको जो क्या बोला गया, मानकी बोला गया। तो किसका प्रमुख हुआ करता था, पट्टी। तो पट्टी का जो है इसको हातू मुंडा कहा जाता था, फिर इसको जो है मानकी कहा जाता था, मानकी कहा जाता था इसके मुखिया को। पहला 5 गांव को मिलाकर इसको क्या बोला जाता था, पहड़ा राजा बोला जाता था, ठीक है। तो पूर्व की व्यवस्था में जो है मानकी किसका था, पट्टी पंचायत का था। इसको बाद में जो है पहड़ा में इंक्लूड कर दिया गया, पहड़ा में इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था किसकी शासन व्यवस्था है, देखिए पहड़ा पंचायत जो शासन व्यवस्था है ये उरांव ट्राइब की शासन व्यवस्था है, उरांव जनजाति का जो है शासन व्यवस्था है पहाड़ा। पहाड़ा पंचायत 5 गांवों को मिलाकर जो है पहाड़ा पंचायत बोला जाता है। तो इसमें जो भंडारी होता है, ये भंडारी क्या करता है, तो टॉपिक क्या है इसमें, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो आपको याद रखना है कि पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो है
ये संदेश वाहक के रूप में, ठीक है, संदेश वाहक के रूप में मान लीजिए कि यहाँ की मुखिया जो है कोई तरह का कार्यक्रम आयोजित किया तो पूरे गांव गांव में जो है, गांव गांव में कौन फैलाएगा, गांव गांव में फैलाने का काम कौन करता है, ये भंडारी करता है। कौन करता है, भंडारी करता है। ठीक है, अच्छा, जो पंचायत व्यवस्था का प्रमुख होता है इसमें बहड़ा पंचायत में, इसको क्या बोलते हैं, महतो बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, महतो बोलते हैं। ये प्रमुख होता है, इसको क्या बोलते हैं, महतो बोलते हैं, और ये प्रमुख होता है। भंडारी क्या होता है, संदेश वाहक होता है। ये क्या होता है, संदेश वाहक होता है। और इसको दी जाने वाली भूमि को क्या बोलते हैं, देखो जो भंडारी है, भंडारी को कौन सी भूमि जो है, भंडार गिरी भूमि, भंडार गिरी भूमि दी जाती है। ठीक है, जो भंडारी को भूमि दी जाती है उसको भंडार गिरी भूमि। जो महतो को यानी प्रमुख को भूमि दी जाती है तो क्या बोलते हैं, महतोई भूमि। ठीक है, महतोई को महतोई भूमि। और एक पाहन को दी जाती है, उनको अपन जीवन यापन के लिए जो है वो भूमि दी जाती है। और देखिए एक्चुअल में क्या है कि इनको भूमि क्यों दिया जाता है, अपने जीवन यापन के लिए, क्योंकि इनमें तो कोई पैसा इनको मिलता नहीं था स्टार्टिंग में। ठीक है, किसी तरह का वित्त सहायता जितने भी पोस्ट होते हैं उन लोगों को नहीं मिलता था, तो उनको भूमि दे दिया जाता है कि आप काम कीजिए, जो भी उस पोस्ट पे रहेगा काम करेगा और उसी से वो अपना जीवन यापन चलाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भंडारी हो गया। अच्छा, संथाल, ये प्राणिक जो है किसमें देखा जाता है, संथाल में। ठीक है, संथालों का संस्थापक पिता किसे कहा जाता है, संथालों का संस्थापक पिता किसे कहा जाता है, तो ये सिंगबोंगा। अच्छा, सिंगबोंगा का शाब्दिक अर्थ अगर बोला जाए, सिंगबोंगा, ओहो ये सिंगबोंगा नहीं होगा, ये हो जाएगा लुगुपुरु। संथालों का संस्थापक पिता किसे माना जाता है, लुगुपुरु को। और इसके लिए एक जो धार्मिक स्थल भी है, ठीक है, धार्मिक स्थल है जहां पर लुगुबुरु का जो है लुगुबुरु धोरनद्वार, लुगुबुरु धोरनद्वार, लुगुबुरु धोरन, ये जो है ये कहाँ है, बोकारो में, बोकारो में है। ठीक है, बोकारो में है। और ये जो है ललपनिया, टीटीपीएस, टीटीपीएस, टीटीपीएस का फुल फॉर्म क्या हुआ बताइए, अगर हम बताए थे। और ये जो है टीटीपीएस ललपनिया के नजदीक है, के नजदीक है। ठीक है, और जो ये लुगुबुरु जो है पहाड़ी है, लुगुबुरु पहाड़ी श्रृंखला जो है, ये अगर हम बात करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, आपका गिरिडीह, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला से, तो उसके रिस्पेक्ट में जो है सेकेंड हाईएस्ट जो है पहाड़ी श्रृंखला है, सेकेंड हाईएस्ट जो है पहाड़ी श्रृंखला है। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट जो है पहाड़ी श्रृंखला है। और ये कहां पर है, लुगुबुरु में है, इन झारखंड, झारखंड का जो है दूसरा पहाड़ी श्रृंखला। पहाड़ नहीं, अगर पहाड़ पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, सरवत पहाड़ी, जो कहां पर है, गुमला में है, गढ़वा में। ठीक है, सरवत पहाड़ी जो है गढ़वा में है, श्रृंखला है, पहाड़ी श्रृंखला की बात बोल रहे हैं। दूसरी बड़ी पहाड़ी श्रृंखला आप बोलिए, ठीक है, दूसरी जो है बड़ी पहाड़ी श्रृंखला अगर बोलेंगे तो ठीक है, बड़ी पहाड़ी श्रृंखला जो है ये कहां है, यहीं पर है, लुगुबुरु में, जो कि अच्छा, टीटीपीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, टीटीपीएस का तेनू घाट
तेनू घाट, टी फॉर तेनू घाट, ठीक है। और पीएस का अर्थ क्या होगा? पावर स्टेशन। तो ये क्या हो गया? टीटीपीएस, तेनूघाट पावर स्टेशन। अच्छा, टीटीपीएस का अर्थ क्या हो गया? तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। शिबू सोरेन, इनको क्या बोला जाता है? दिशोम गुरु, चारों दिशाओं का गुरु। और उनका जन्म कहां हुआ था? नेमरा गांव में। नेमरा गांव कहां पर? रामगढ़ में, ठीक है, नेमरा गांव रामगढ़ में। अच्छा, सिंगबोंगा का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। सिंगबोंगा का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है, ठीक है। और ये जो है मुंडा का और संथालों का सबसे प्रमुख देवता होते हैं, प्रमुख देवता होते हैं, जो कि सूर्य के समान होते हैं। एरोक फेस्टिवल कब मनाया जाता है? झारखंड में एरोक फेस्टिवल कब मनाया जाता है? तो एरोक जो है ये कृषि से संबंधित है, ठीक है। एरोक जो है किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है, फेस्टिवल है। तो ये किससे रिलेटेड है? कृषि से। ठीक है, तो ये किसे अन्न से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो एरोक फेस्टिवल है ये किससे? खेती से संबंधित है, खेती से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा लुगुबुरु। किस देश ने पानी की कमी के कारण, इंपॉर्टेंट है, किस देश ने पानी के कमी के कारण जो है आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर। तो इस देश ने पानी के कमी के कारण जो है आपातकाल की घोषणा की है, ठीक है, आपातकाल की घोषणा की है। और इक्वाडोर जो है ये साउथ अमेरिका की देश, साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका में क्या है? ये इक्वाडोर है। और इसने जो है पानी की कमी के कारण जो है ये क्या किया है कि आपातकाल घोषित किया है, ठीक है। तो अगर इसका पूछेंगे कि मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है, तो अमेरिका का मुद्रा क्या होता है? डॉलर होता है, ठीक है। अमेरिका का मुद्रा क्या होता है? डॉलर होता है।
और यहाँ ये चूंकि है न्यूज में तो इसका आपकी राजधानी भी पूछा जाएगा। राजधानी क्या हो जाएगा? इक्वाडोर का क्वीटो, क्वीटो, ठीक है, क्वीटो हो जाएगा। और यहाँ का अगर प्रेसिडेंट बोला जाएगा तो डैनियल नोबाओ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा? यानी कि राष्ट्रपति डैनियल, डैनियल नोबाओ, नोबाओ जो है यहाँ का प्रेसिडेंट हो जाएगा। और क्वीटो जो है यहाँ की क्या हो जाएगी? और ये जो भाषा है स्पेनिश, भाषा कौन सी चलती है? स्पेनिश भाषा जो है चलती है। क्वीटो जो है इसका, ठीक है, क्वीटो इसका क्या हो जाएगा? राजधानी हो जाएगा। झारखंड के ज्ञानोदय योजना, तो ज्ञानोदय योजना का संबंध जो है उत्तर से ही इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्कूलों में पुस्तकालय स्थापित, यही वाला है। ये जो है किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। तो 40,000 विद्यालयों के शिक्षकों को निःशुल्क टैबलेट वितरित किए जाएंगे। सही बात है। वितरित टैबलेट्स को मिड डे मील योजना का भी पर्यवेक्षण किया जाएगा। ये टैबलेट शिक्षकों के लिए ज्ञानवर्धक होगा। तो गलत क्या है? नंबर 1 है गलत। तो बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा जो है ये तीसरे 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो है खोला गया, पंचवर्षीय योजना में खोला गया था बोकारो। ठीक है, और ये जो है किसकी मदद से खोला गया है? ये सोवियत संघ रूस की मदद से, सोवियत संघ रूस की मदद से जो है खोला गया है। तो बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट जिसको क्या बोलते हैं? बोकारो इस्पात संयंत्र बोला जाता है। और ये जो है किस वर्ष स्थापना हुआ है? नंबर 1 पॉइंट, यह स्थापना जानना जरूरी है। ये 1964 में इसका स्थापना हुआ था। 1964 में स्थापना हुआ था। उत्पादन जो स्टार्ट हुआ था ये कब हुआ था? 1974 में जो है इसका उत्पादन स्टार्ट हुआ था। अच्छा, यहां पर जो है एक आग की भट्टी भी जो है खोली गई थी। ठीक है, आग की जो प्रथम भट्टी स्थापित किया गया था ये कब किया गया था? 1972 को। देखिए, स्थापना 1964 में तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान, पंचवर्षीय योजना ये इंपॉर्टेंट है, तीसरे पंचवर्षीय योजना में इसको खोला गया था। एक्चुअल जो उद्योग है ये दूसरा क्या है? उद्योग जो खोला गया था, जितने भी उद्योग हैं लगभग दूसरे पंचवर्षीय योजना में खोला गया था, लेकिन बोकारो को तीसरा पंचवर्षीय योजना में जो है खोला गया था। ये गलत होने का हो सकता है कि सोचेगा कि दूसरा में खोला गया, नहीं, ये तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान खोला गया था। यहाँ जो आग की भट्टी लगाई गई थी, आग की भट्टी बनाई गई थी, इंस्टॉल कब किया गया था? 1972 में किया गया था। और जो उत्पादन स्टार्ट हुआ था, उत्पादन, ठीक है, जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, ये प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ था? 1974 में। 2 साल के बाद जो है यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्टिंग हुआ था। ये कहां पर है? ये जो माराफारी जो है, ठीक है, माराफारी कहां पर? बोकारो में। माराफारी बोकारो में। इसमें एक पुस्तक भी लिखा गया, यहां से लोगों का जो पलायन हो रहा था इस पे एक पुस्तक भी लिखी गई है। ठीक है, तो माराफारी बोकारो हो गया। फिर अब किसकी मदद से खोला गया है?
तो सोवियत संघ की मदद से खोला गया है, तो क्वेश्चन में है सोवियत संघ की मदद से जो है खोला गया है। इसको बाद में जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के अंतर्गत कार्य करता है, सेल, ठीक है, के अंतर्गत जो है ये कार्य करता है, अंतर्गत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत जो है ये कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दो भाई स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेज के मुसीबत खड़ी कर दी। देखिए, एक हो गया नीलांबर और ये क्या हो गया पीतांबर। नीलांबर और पीतांबर ये कब थे? 1857 में विद्रोह पलामू में लीड कर रहे थे। ठीक है, कहां पर? पलामू में लीड कर रहे। 1857 का जो विद्रोह है ये लीड कहां कर रहे थे? पलामू में लीड कर रहे थे। ठीक है, पलामू में लीड कर रहे थे। और ये किसका नेतृत्व करता है? पलामू का नेतृत्व करता है। इनको जो है फांसी दी जाती है। फांसी कब दी जाती है इनको? तो 1859 में दिया जाता है। ठीक है, 1859 में दिया जाता है। इन दोनों को जो फांसी है अप्रैल 1859 में दिया जाता है। और किस पेड़ से इनको फांसी दिया जाता है ये बताइए? किस पेड़ पर इनको जो है आम के पेड़ से फांसी दिया जाता है। कहां पर दिया जाता है? लेस्लीगंज में। आम के पेड़ से फांसी, आम के पेड़ से फांसी कहां पर? लेस्लीगंज, पलामू में। अच्छा, मेदिनी राय जो है एक विश्वविद्यालय बना है। मेदिनी राय सॉरी नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये मेदिनीनगर में स्थापित किया गया है जो कि पलामू में है। ठीक है, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, पीतांबर विश्वविद्यालय, पीवी, ये कहां है? पलामू में है। पलामू के मेदिनी नगर में है, मेदिनी नगर। अच्छा, डाल्टनगंज का पुराना नया नाम क्या है? मेदिनी नगर है। ठीक है, डाल्टनगंज का जो है ये क्या है? मेदिनी नगर। ठीक है, और इसकी स्थापना 17 जनवरी 2009 को की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 17 जनवरी 2009 को। 17 जनवरी 2009 को एक जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो 17 जनवरी 2009 को जो है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। याद रखना है, 17 जनवरी 2009 को नीलांबर पीतांबर की स्थापना की गई थी। तो ये कहां पर है? ये मेदिनी नगर में है। ठीक है, मेदिनी नगर में है। और ये जो है किस जनजाति के थे? सबर जनजाति के थे। ठीक है, ये किस ट्राइब के थे? सबर जनजाति के थे। नीलांबर पीतांबर किस जनजाति के थे? तो ये कैसे किस जनजाति के थे? सबर जनजाति के थे। सबर जनजाति के थे कि खरवार? एक मिनट,
तो ये कौन सा था, सबर जनजाति के थे। ठीक है, कोहबर पेंटिंग जो है किस प्रकार की कला है, तो ये जो है ये भित्ति चित्रकला है, ये जो है भित्ति चित्रकला है। और एक सोहराय हो गया, सोहराय प्लस कोहबर, कोहबर जो है ये क्या है, एक चित्रकला है, चित्रकला है। और इनको जो है 2020 में जीआई टैग मिला है, जीआई टैग फॉर झारखंड। और एकमात्र है, अभी तक का एक ही टैग मिला है सोहराय और कोहबर चित्रकला के लिए। ठीक है, और जो संथाल परगना में चलता है, संथाल परगना में कौन सा फेमस है, जादो पाटिया, जादो पाटिया जो है चित्रकला, ये कपड़ा में होता है। ठीक है, ये कपड़ा में बनाया जाता है, जादू कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़े से मिलाकर, और खासकर फेमस जो है ये कहां पर, दुमका में। ठीक है, तो भारत का कौन सा राज्य कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है, तो कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक जो है ये कौन है, झारखंड है। ठीक है, और अगर भंडारण की दृष्टि से देखा जाए, भंडारण की दृष्टि से जो है टॉप पर कौन है, कोयला है। ठीक है, कोयला है। टॉप 2 पर कौन है, लौ अयस्क है, लौ अयस्क है। और टॉप 3 पर जो है तांबा अयस्क है, कॉपर का अयस्क है। ठीक है, ये टॉप पर है। किस देश ने नवंबर 2024 में पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, देश के सर्वोच्च सम्मान, तो डोमानिका, क्या है, डोमानिका के द्वारा जो है घोषित किया गया है। गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि में क्या होता है, अच्छा स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि में एक ही जगह पर कृषि नहीं, यहां जब हो गया तो इसको जगह चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो स्थानांतरित कृषि को जो है गोंड जनजाति के द्वारा व्यवहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोंड व्यवहार कहा जाता है। अगर 2011 की जनगणना देखें ना, ठीक है, अगर 2011 का सेंसस देखें तो पहला हो गया भील, टॉप 1 पे भारत की, और फिर हो गया गोंड टॉप 2 पर। बट एक्चुअली जो है, बट अगर 2011 की बात नहीं की जाए तो गोंड जो है ये क्या है, टॉप पर है, और ये जो है भील जो है सेकंड पर आ गया है, भील जो है सेकंड पर आ गया है। ठीक है, तो 2011 सेंसस का भील फर्स्ट पे है, गोंड जो है सेकंड पर है। थर्ड पे क्या हो गया, संथाल हो गया। ठीक है, फिर मुंडा जो हो गया ये क्या हो गया, फोर्थ पे हो गया। फिर नहीं, फोर्थ पे क्या हो गया, मुंडा नहीं होगा, उरांव होगा। फोर्थ पे जो होगा ये क्या होगा, उरांव होगा। ठीक है, और फिर मुंडा हो गया, फिर हो गया, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो ये भारत की, तो ये भारत की, ठीक है, भारत की जो है जनजाति है। तो यहाँ झारखंड में जो है गोंड जनजाति द्वारा किया गया कृषि को क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि को व्यवहार बोलते हैं। गौतम धारा जलप्रपात के नाम से, तो गौतम धारा जो है वाटरफॉल गौतम भगवान के यहाँ पर स्थान किया था, ऐसा साक्ष्य मिला है। और जोन्हा जलप्रपात को कहा जाता है, जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात। और ये कहाँ क्या पर है, राड़ू नदी पर है, राड़ू नदी पर है। ठीक है, राड़ू पर नदी है और स्वर्ण रेखा की सहायक है, स्वर्ण रेखा की सहायक। ठीक है, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है राड़ू नदी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जोन्हा जलप्रपात बोलते हैं। अच्छा, ये कहाँ है, रांची में है, रांची में है। और इसको जो है झरनों का शहर बोलते हैं। ठीक है, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं,
ये रांची में है, रांची में है। इसको क्या बोलते हैं? झरनों का शहर, झरनों का शहर। इसको क्या बोलते हैं? झरनों का शहर कहा जाता है। सीता वाटरफॉल भी जो है ये कहां पर है? यह सीता वाटरफॉल तो क्या है? लोअर सीता वाटरफॉल, लोअर सीता वाटरफॉल ये भी राणू नदी पर है, राणू नदी पर है। ठीक है। दसम, दसम जो है नेक्स्ट क्या हो गया? दसम वाटरफॉल, दसम वाटरफॉल को जो है इसको द सोंग वाटरफॉल कहा जाता है, द सोंग वाटरफॉल भी कहा जाता है। और किस नदी पर है? ये भी रांची में है, रांची में है और कांची नदी पर है, कांची नदी पर है। किस नदी पे है? कांची नदी पे है। हुंड्रो वाटरफॉल जो है सेकेंड हाईएस्ट है इन झारखंड और उसके बाद 34th रैंक इन इंडिया, भारत का 34वां सबसे ऊंचा। और किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जोना वाटरफॉल। गुमकुड़िया जो है युवा गृह क्या कि किसी भी ट्राइब में जो है अपने जनजाति से रिलेटेड, ठीक है, शिक्षा जो है जनजाति से जो भी इंफॉर्मेशन है जनजाति से रिलेटेड वो अपने बच्चों को दिए जाते हैं। और जैसे और उसके अलग अलग नाम है, जैसे अगर संथाल का लिया जाए, संथाल का है तो क्या हो गया? घोटुल हो गया। ठीक है, आपका मुंडा का जो हो गया गीती ओड़ा हो गया, मुंडा हो गया क्या? गीती ओड़ा, गीती ओड़ा। ठीक है, और फिर आपका जो उरांव का है उसको क्या बोलते हैं? घुमकुड़िया बोलते हैं, घुमकुड़िया। ठीक है, उरांव का जो है उसको क्या बोलते हैं? घुमकुड़िया कहा जाता है। गीती ओड़ा जो है मुंडा में गीती ओड़ा कहा जाता है और ये क्या हो गया? उरांव में जो है घुमकुड़िया कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसका है? तो ये किसका है? घुमकुड़िया उरांव का है। ठीक है, घुमकुड़िया किसका हो गया? उरांव का हो गया। हाल ही में प्रकाशित झारखंड के आदिमानव नामक पुस्तक, झारखंड के आदिमानव नाम जो है आदित्य साहू के द्वारा, नहीं कंजीव लोचन, क्या हो जाएगा? कंजीव लोचन के द्वारा। झारखंड के आदिमानव नामक पुस्तक के कौन है? डॉक्टर कंजीव लोचन। झारखंड के आदिमानव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर कंजीव लोचन है। और यह किताब जो है 2023 में प्रकाशित है, 2023 में प्रकाशित। कब है? 2023 में प्रकाशित है। नेक्स्ट क्या? महुआ मांझी, मरांग गोडा, नीलकंठ हुआ, नीलकंठ हुआ। ये महुआ मांझी के द्वारा, और ये किससे बिलोंग करती है? झारखंड मुक्ति मोर्चा से। नेक्स्ट क्या है कि हाल में WHO ने किससे ट्रैकोमा, ये आंख में होता है, मुक्त घोषित किया है? तो भारत को जो है ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया। किसको? भारत को। तो ये जो है 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।